हेलो फ्रेंड्स, पैशन इस क्रिकेट शो में आप सबका एज ऑलवेज स्वागत है। वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है दो हार्ड बेट्स के बाद, जो कि पहला हुआ था 2005 में और इसके बाद 2017 में, जबकि भारत से 8 रन से फाइनल हार गया था। इसके बाद एक शानदार जीत 2025 में 2 नवंबर 2025 को भारत को मिला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट अगेन। और सेलिब्रेशन रुकनी नहीं चाहिए इतनी आसानी से, क्योंकि बहुत हार्ड ब्रेक्स के बाद ये आया है, राइट। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट प्रतिका रावल। हम थोड़ा प्रतिका रावल की परफॉर्मेंसेस को थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखेंगे। बड़ी कंसिस्टेंटली इन्होंने स्टार्ट्स किए हैं, हालांकि सारे जो स्कोर्स थे वो कन्वर्ट नहीं हुए हैं सैडली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने किया 37। उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट भारत को दिया, बट शी कुड नॉट कन्वर्ट इट अगेन अगेंस्ट पाकिस्तान। शी स्कोर 31, सो अगेन शी हैड अ स्टार्ट। उसके बाद फिर वो कन्वर्ट नहीं कर पाई। इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ शी वाज बैटिंग वेरी ब्यूटीफुली, शी वाज ऑन 37। वो कैच आउट हो गई तो शी मस्ट हैव फेल्ट अ बिट फ्रस्ट्रेटेड, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया। लेकिन उन्होंने 55 रन की स्टैंड की, एक अच्छा स्टार्ट उन्होंने स्टैंडर्ड स्टार्ट कम से कम भारत को दिया था। भारत सैडली मैच हार गया। ऋचा की जबरदस्त इनिंग्स थी 94 रन की। इसके बाद एक ही मैच में प्रतिका रावल रन्स नहीं कर पाई, जो कि इंग्लैंड की गेम थी। लेकिन इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनली उन्होंने अपने स्टार्ट को बड़े स्कोर में कन्वर्ट किया। शी मेड अ ब्रिलियंट 75। अनफॉर्चुनेटली वो शतक नहीं कर पाई। और वहीं पे आई मीन ड्यूरिंग दैट 75 उन्होंने एक शानदार लॉफ्टेड शॉट मारी थी। लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव आप बोल सकते हैं, ऐसे उठा के सीधा एकदम, जैसा कि कभी कभी सचिन तेंदुलकर मारा करते थे, जो कि मुझे बहुत स्पेशल लगा। और खास करके उनकी बैटिंग से मुझे ये लगता है कि वो लॉन्गर फॉर्मेट के लिए बहुत ही अच्छी प्लेयर साबित होंगी, खास करके अगर टेस्ट क्रिकेट वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली खेलती है तो इन फ्यूचर। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट से आपकी टेक्निक भी बहुत सुधरती है। टेक्निक की मतलब टेक्निकली आप और ज्यादा साउंड हो जाते हैं। ऑलरेडी प्रतिका के पास बहुत अच्छा बढ़िया टेक्निक है, और मतलब टेस्ट क्रिकेट में वो और निखार के आगे आ सकती है एज ए बैट्समैन, अगर उन्हें कंसिस्टेंटली टेस्ट क्रिकेट में मौका मिलेगा। और अगर टेस्ट क्रिकेट वुमेन्स की टीम अब कंसिस्टेंटली कम से कम 5 या 6 मैचेस साल में खेलेंगी, तो प्रतिका तो जरूर खेलेंगी। मतलब शी इज मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, आई बिलीव। सो आई एम रियली ईगर टू सी हर इन टेस्ट क्रिकेट फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की गेम में उन्होंने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया स्मृति को, क्योंकि स्मृति अटैकिंग बल्लेबाज है। तो ये मैंने प्रतिका की गेम में हमेशा से देखा है, और मतलब इस पूरे वर्ल्ड कप में। और ऐसा बैट्समैन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि टीम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हर टीम में कम से कम मुझे लगता है, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि एक प्रतिका जैसी बैट्समैन और एक ऋचा जैसी बैट्समैन जरूर होनी चाहिए। ऋचा आपको क्विक फिनिश देगी, और प्रतिका वो बैट्समैन है जो एंकर करेगी, बिल्कुल राहुल द्रविड़ की तरह। क्योंकि अगर ये एक छोर से खड़ी रहेंगी, बल्लेबाजी करेंगी, सो शी वुड प्रोवाइड दैट स्टेबिलिटी, राइट। और अगर ये क्रीज में रहेगी तो अदर बल्लेबाज, मतलब लाइक स्मृति मंदाना, हरलीन देवल, अब जेमी रॉड्रिगेज ले लीजिए, या फिर हरमनप्रीत कौर ले लीजिए, या फिर दीप्ति शर्मा ले लीजिए, जो कि बाय नेचर एग्रेसिव प्लेयर है, वो थोड़ा नेचुरल प्लेयर में अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाएंगी। तो आपको अगर प्रतिका रावल एक छोर से खड़ी रहती है, तो आपको दूसरे बल्लेबाजों की यूजुअल प्लेयर और अटैकिंग बैटिंग देखने को मिलेगा, और टीम को सबसे पहले ओवरऑल इससे फायदा होगा, राइट। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका क्रीज में टिके रहना हर मैच में भारत के लिए और लंबा खेलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इस हिसाब से देखा जाए तो शी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सैडली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत हार गया, लेकिन इसके बाद और जो ऑल इम्पोर्टेंट गेम था, मतलब एक ही मैच में वो रन नहीं बना पाए। इंग्लैंड के खिलाफ 6 रन बना के आउट हो गए। लेकिन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ डू और डाई ऑलमोस्ट वर्चुअल पे क्वार्टर फाइनल था, तो उसमें जब एक अच्छी स्टार्ट की, टॉस जीतने के बाद बैटिंग लेकर जरूरत थी, तब उन्होंने एक शानदार जबरदस्त इनिंग्स खेली 122 रन की, एंड शी बैटेड टिल द 42nd 43rd ओवर। तो आपका ओपनर अगर इतना लंबा खेल दे, तो मतलब उसके बाद जो लॉन्च पैड 7-8 ओवर की लास्ट ओवर, 7-8 ओवर में, मतलब स्लॉग ओवर्स में फिनिश करने के लिए दूसरे बैट्समैनों को मिलता है, उससे टीम को ओवरऑल बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है। अब वो फ्री होके, मतलब वो जो बल्लेबाज नीचे क्रम के हैं, वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और वो क्विक फ्लरिश प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 7-8 ओवर में 80 रन और स्कोर 300 के ऊपर चला जाए, जैसा कि हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ। हम 340 तक पहुंच गए। बाय द वे, जेमी रॉड्रिगेज की भी बहुत शानदार 76 रन की इनिंग्स थी। उनकी कमबैक गेम थी, क्योंकि वो पिछले मैच में ड्रॉप हुई थी। सो ये आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट, दैट वाज आल्सो वेरी स्पेशल। तो वहां पे उन्होंने बहुत स्टेबलाइज किया, थोड़ा बहुत पहले अटैकिंग शॉट्स खेले,
और जब स्मृति मंदाना अटैक करने लगी तो उन्होंने अपना क्लासिकली मोल्डेड बैटिंग दिखाया, थोड़े थोड़े आक्रामक शॉट्स बीच बीच में लगाए, बाउंड्रीज निकाले और फिर भी 80 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और फाइनली उन्होंने थोड़ा जाके अटैक किया एंड में शतक के बाद एंड फाइनली ही गॉट आउट फॉर 122 इन 134 बॉल्स विच वाज अ ब्रिलियंट नॉक एंड शी टैंकर नॉक राइट। और आपको देखिए इसका फायदा मिलता है, आपने देखा कि प्रतिका ने एक छोर पकड़ के रखा और भारत 340 तक पहुंचा और न्यूजीलैंड पर बहुत ज्यादा दबाव था, तो वो 212 रन की पार्टनरशिप वाज अ क्रंच पार्टनरशिप, क्योंकि क्रंच गेम था और वहां पे अगर मतलब आपको एक स्टार्टिंग में 212 रन की पार्टनरशिप ओपनर से मिल जाए तो आपका काम थोड़ा काफी इजी हो जाता है। ये मैं नीचे के क्रम के बल्लेबाजों की बात कर रहा हूँ। तो शी प्लेड ए ब्रिलियंट नॉक एंड शी प्लेड ए वेरी क्रूशियल रोल इन इंडिया विनिंग दैट गेम, ऑल इंपॉर्टेंट गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और अगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो खेल पाती तो उनके बैटिंग के जौहर हमें देखने को मिलते और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। सैडली शी हैड एन अंकल इंजरी, बट जो कि बहुत अच्छी चीज हुई कि प्रतिका को मेडल मिल गई। जयशा इंटरवेंट एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू जयशा बिकॉज आई वांटेड प्रतिका टू गेट दैट मेडल राइट, मतलब शी डिजर्व्ड इट। क्योंकि देखिए वो तो पहले स्क्वाड में थी, आईसीसी का थोड़ा अजीब रूल है कि वो जो मतलब फाइनल 15 में जो फाइनल मैच के 15 में स्क्वाड में रहेंगी। शेफाली को मिला, आई एम प्राउड ऑफ हर, बट प्रतिका को मिलना चाहिए तो और उनको मिल गया, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। So that's all I want to say. Brilliant batsman and very good classically molded batsman and she has a great future. बस इतना ही मैं बताना चाहता हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सेकंड प्रतिका, अपने मेडल को एंजॉय कीजिए, वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट को एंजॉय कीजिए और सेलिब्रेशन रुकना नहीं चाहिए, अभी थोड़ा और देर चलना चाहिए और सबसे बात कीजिए और लाइफ को बहुत एंजॉय कीजिए एंड यू विल रिकवर वेरी सून एंड यू विल प्ले फॉर इंडिया एंड कंसिस्टेंटली गेट दोस बिग स्कोर्स व्हिच यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग। तो मतलब प्रतिका को सपोर्ट कीजिए, वुमेन्स टीम को सपोर्ट कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको लगता है कि भारत को वुमेन्स टीम को अब कंसिस्टेंटली और टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहिए जिससे इनके गेम में और निखार आएगा, और बेहतर होगा, टेक्निक्स और ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा लॉन्गर फॉर्मेट का। तो ये सब कमेंट्स करके आप जरूर मुझे बताइए और अबव ऑल ये बताइए कि आपको मेरा काम कैसा लग रहा है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग पैशन इज क्रिकेट फॉर मोर वीडियोस लाइक दैट। आज का वीडियो यही तक एंड लिव लाइफ किंग साइज, ऑलवेज बी हैप्पी, ऑलवेज help and share with others your thoughts and keep learning all the time. Thank you. Bye.